हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करते हैं 12th क्लास के लेसन नंबर 27 जिसका नाम है संवेदी अंग यानी सेंस ऑर्गन। सेंस ऑर्गन जो कि वातावरणीय संवेदनाओं को हमारे शरीर तक पहुंचाते हैं जिससे हम उसके प्रति रिएक्ट करते हैं। मुख्यतः सेंस ऑर्गन नेत्र, इसके अलावा ईयर और इसके अलावा नोज वगैरह जो कि मुख्यतः संवेदांग होते हैं हमारे। आज हम बात करते हैं उसी में से एक अंग आई के बारे में। ह्यूमन आई आज हमारा टॉपिक है। ह्यूमन आई यानी मानव नेत्र। मानव द्विनेत्री प्राणी है यानी एक जोड़ी नेत्र मानव के अंदर पाए जाते हैं जो कि फोरहेड के जस्ट नीचे आपको स्पष्ट दिखाई देते हैं। आंख है तो आंख की जो दृष्टि है वो त्रिविमी दृष्टि है यानी मनुष्य का जो प्रतिबिंब है वो दोनों आंखें मिलकर संयुक्त रूप से बनाती है। अगर अपन बात करें कि आंख की आंतरिक संरचना कैसी होती है तो बाहर से आंख आपको लगभग इस प्रकार से दिखाई देती है। आंखों की सुरक्षा के लिए इसके ऊपर ऊपरी पलक और नीचे की पलक पाई जाती है जो धूल मिट्टी से इसको बचाती है। पलकों के ऊपर ही बरोनिया संरचनाएं जो कि एक सूक्ष्म बाल के रूप में होती हैं पाई जाती हैं। आंख जो है इसके अंदर एक सफेद रंग की संरचना दिखाई देती है और एक ब्लैक रंग की संरचना दिखाई देती है। ये ब्लैक रंग की संरचना जिसको अपन उपतारा या आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं? उपतारा या आइरिस कहते हैं। आइरिस के अंदर ही एक गोल बिंदु के समान संरचना दिखाई देती है आपको जो बिल्कुल डॉट के समान होती है। इसको अपन तारा या फिर प्यूपिल कहते हैं। ओके। और आंख के अंदर आपको किनारों के ऊपर कुछ रेड कलर की संरचना दिखाई देती है जो कि मनुष्य के अंदर अवशेषीय अंग है। निकेटिंग मेम्ब्रेन बोलते हैं इसको, जिसको अपन बात करते हैं कि प्लिका, क्या बोलते हैं? प्लिका सेमी ल्यूनेरिस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्लिका सेमी ल्यूनेरिस। ये हमारे पूर्वजों के अंदर उपयोग में आता था जो कि आंख को सुरक्षात्मक आवरण के रूप में बनाता था, जबकि अब इनका कोई यूज नहीं है, इसलिए हमारे अंदर पलक के होने के कारण अब इसका अवशेषीय के रूप में माना जाता है। अब बात करते हैं आंख की आंतरिक संरचना के बारे में कि आंख जो है उसके अंदर तीन मुख्यतः परतें पाई जाती हैं। सबसे ऊपर की तरफ जो परत होती है उसे बोलते हैं अपन दृढ़ पटल। क्या बोलते हैं? दृढ़ पटल। इसका ही दूसरा नाम है श्वेत पटल और इसको बोलते हैं इंग्लिश में स्क्लेरोटिक कोट। क्या बोलते हैं? स्क्लेरोटिक कोट। इस स्क्लेरोटिक कोट की संरचना दो भागों से मिलकर बनी होती है। इसका एक आगे वाला भाग जिसको अपन कॉर्निया कहते हैं। क्या कहते हैं? कॉर्निया। और इसके जस्ट पीछे वाला भाग जिसको बोलते हैं अपन स्क्लेरा। क्या बोलेंगे? स्क्लेरा। कॉर्निया और स्क्लेरा। आंख का जो सबसे बाहर आपको स्पष्ट चेहरे पर भाग दिखाई देता है उस भाग को अपन कॉर्निया कहते हैं। ये 1/5 भाग, कितना? 1/5 भाग जो आंख के नेत्र कोटर से बाहर निकला हुआ दिखाई देता है और बाकी 4/5 भाग जो नेत्र कोटर के अंदर होता है वो स्क्लेरा कहलाता है। क्या कहलाता है? स्क्लेरा कहलाता है। कॉर्निया आंख का महत्वपूर्ण भाग है जो प्रकाश की मात्रा को अंदर लेता है और इसे स्वच्छ मंडल भी कहा जाता है, जबकि स्क्लेरा हमारे नेत्र कोटर के अंदर धसा हुआ भाग है जो आंख की बॉल कहलाता है। इसके बाद बात करते हैं अपन कि कोरोइड लेयर। कोरोइड लेयर अंदर की तरफ दूसरे नंबर पे आती है और कोरोइड लेयर को रक्तक जाल या रक्तक पटल भी कहते हैं क्योंकि ये ब्लड सर्कुलेट पार्ट है और इसके अंदर ऑक्सीजन और मिनरल्स की मात्रा आंख को पहुंचती है, यानी इसके अंदर रुधिर नलिकाओं का जाल होता है। और सबसे अंतिम परत होती है जिसे अपन बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। इसी परत के ऊपर ही दृष्टि का ज्ञान होता है, यानी प्रतिबिंब जो है वो यहीं पर बनता है। इसलिए इसको अपन दृष्टि पटल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? दृष्टि पटल या फिर मूर्ति पटल कहते हैं। ओके। अब बात करते हैं कि रेटिना जो है इसके ऊपर कौन सी संरचना होती है जहां पर प्रतिबिंब अच्छा बनता है। पहली बात तो ये कि रेटिना के अंदर कौन कौन सी सेल्स पाई जाती हैं। तो रेटिना के अंदर सेल्स जो होती हैं वो दो प्रकार की होती हैं। एक तो होती हैं जिनको अपने बोलेंगे शलाकाएं। क्या बोलते हैं? शलाकाएं। और दूसरी होती है जिसको बोलते हैं शंकु। शंकु को इंग्लिश में बोलते हैं कॉन और शलाकाओं को बोलते हैं रोड्स। ठीक है। शलाकाएं दृष्टि का ज्ञान करवाती हैं जबकि शंकु रंगों का ज्ञान करवाते हैं।
ओके, शलाकाओं की संख्या ज्यादा होती है और शंकुओं की संख्या कम होती है। शंकु जो है वो रंगों का विभेदन करवाते हैं। अब बात कर रहे हैं अपन कि रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब स्पष्ट कहाँ बनता है। देखिए ये भाग जो आपको दिखाई दे रहा है रेटिना के जस्ट बीच के अंदर, जो कि कॉर्निया से लेंस से होते हुए जो मिडिल एक्सिस बनती है, यानी जो दृष्टि या प्रकाश जो पहुंचेगा वो एक एक्सिस के ऊपर पहुंचता है। ओके, यानी यहाँ कॉर्निया से लेकर जो रेटिना तक का भाग है, इस एरिया को अपन एरिया सेंट्रलिस क्या बोलेंगे, एरिया सेंट्रलिस कहते हैं। इस एरिया सेंट्रलिस के सीध में जो आपको एक छोटा सा येलो कलर का स्पॉट नजर आएगा, इस येलो स्पॉट को यानी इस बिंदु पर प्रतिबिंब बहुत अच्छा बनता है। इस बिंदु को बोलते हैं पित्त बिंदु। क्या बोलेंगे, पित्त बिंदु, येलो स्पॉट। क्या बोलेंगे, येलो स्पॉट। इसी येलो स्पॉट को मैकुला ल्यूटिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं, मैकुला ल्यूटिया। इस येलो स्पॉट के अंदर एक छोटा सा गर्त पाया जाता है, एक छोटा सा गड्ढा मिलता है। ये रेड कलर का आपको दिखाई दे रहा है गड्ढा। इस गड्ढे को बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। क्या बोलते हैं, फोविया सेंट्रलिस। क्या बोलेंगे, फोविया सेंट्रलिस। यानी इस पित्त बिंदु के अंदर एक छोटा सा गर्त दिखाई देता है जिसको गड्ढा बोलते हैं अपन, उसको बोलते हैं फोविया सेंट्रलिस। और इस भाग के अंदर शंकुओं की संख्या अधिक होती है, प्रतिबिंब यहाँ पर अच्छा बनता है। इसी रेटिना के ऊपर पित्त बिंदु के जस्ट नीचे एक और बिंदु होता है जहां पर कोई प्रतिबिंब नहीं बनता है। इसे अपन दृढ़ बिंदु बोलते हैं या अंध बिंदु बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंध बिंदु। यानी ये एक ब्लाइंड स्पॉट है और इसे किसी प्रकार का प्रतिबिंब नहीं बनता है, क्योंकि यहाँ से नर्व्स जो होती हैं वो मस्तिष्क तक पहुंचती है और इन नर्व को बोलते हैं दृढ़ तंत्रिकाएं। क्या बोलते हैं, दृढ़ तंत्रिकाएं। क्या बोलते हैं, दृढ़ तंत्रिकाएं, क्योंकि ये मस्तिष्क के अंदर दृष्टि का ज्ञान ले जाती हैं। ओके, अब बात करते हैं कि भी कोरोइड लेयर जो है वो कोरोइड आगे की तरफ दो प्रकार की संरचनाएं बनाती हैं। आगे की संरचना ये जो आपको दिखाई दे रही है, लटकी हुई संरचना ऊपर से और नीचे से, इस लटकी हुई संरचना को अपन आइरिस कहते हैं। क्या कहते हैं, आइरिस। आइरिस को ही हिंदी में बोलते हैं उपतारा। आइरिस का क्या काम है, तो आइरिस जो है वो प्रकाश की मात्रा को कम और ज्यादा लेती है। इसका मतलब है कि आइरिस के फैलने से और आइरिस के सिकुड़ने से प्रकाश की नियंत्रित मात्रा आंख में प्रवेश करती है। मान लो कभी अंधकार है और थोड़ा सा प्रकाश अंदर आ रहा है तो अपन कह रहे हैं कि भाई आइरिस जो है वो फैल जाती है, यानी पुतली फैल जाती है, जिससे इसके अंदर उपस्थित जो तारा, क्या बोलते हैं इसको, तारा, तो तारे के अंदर प्रकाश जो है वो मैक्सिमम पहुंच सके। और बहुत सारी धूप बढ़ रही है और धूप के अंदर अब प्रकाश की मात्रा ज्यादा जाएगी तो आंख जो है उसको नुकसान पहुंच सकता है। तो अपन कह रहे हैं कि भी इसके अंदर प्रकाश कम जाना चाहिए, तो उस वक्त आइरिस जो है वो सिकुड़ जाता है। अब बात करते हैं इसके जस्ट पीछे सीलियरी पेशियां पाई जाती है। ये भी कोरोइड का ही रूपांतर है। नहीं, कोरोइड जो है वो ऊपर और नीचे की तरफ से सीलियरी पेशियों के रूप में बदल जाती है और इन्हीं सीलियरी पेशियों के बीच के अंदर एक प्रोटीन से बना हुआ लेंस स्थित है। मनुष्य के अंदर लेंस जो है वो उभयोत्तल प्रकार का पाया जाता है, कभी अवतल बन जाता है, कभी उत्तल बन जाता है। ओके गाइस, अब बात करते हैं कि आंख जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो आंख का भाग जो है उसको अपन बोलते हैं तेजो कक्ष। क्या बोलते हैं, तेजो कक्ष। इसको इंग्लिश में बोलते हैं एक्वस चैम्बर। क्या बोलेंगे, एक्वस चैम्बर। और इसके जस्ट पीछे यानी लेंस और रेटिना के बीच का भाग जो है उसको बोलते हैं अपन विट्रस चैम्बर। क्या बोलेंगे, विट्रस चैम्बर, जिसको बोलते हैं काचाभ कक्ष। क्या बोलेंगे, काचाभ कक्ष। और इस चैम्बर को बोलेंगे तेजो कक्ष या तरल कक्ष। क्या बोलेंगे, तरल कक्ष। इन दोनों कक्षों में द्रव भरा होता है। तेजो कक्ष या तरल कक्ष में भरा जो द्रव है उसको बोले हम तेजो जल। क्या बोलेंगे, तेजो जल, तेजो जल। इसी तेजो जल को अपन एक्वस ह्यूमर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एक्वस ह्यूमर। और इस काचाभ कक्ष के अंदर भी एक द्रव भरा होता है। क्या भरा होता है, द्रव भरा होता है, जिसको अपन बोलते हैं काचाभ द्रव। क्या बोलेंगे, काचाभ द्रव। तो काचाभ द्रव को अंग्रेजी बोलते हैं विट्रस ह्यूमर। क्या बोलेंगे, विट्रस ह्यूमर। ओके गाइस, तो इस प्रकार से अपन बात कर रहे हैं कि आंख जो है उसकी सिंपल संरचना होती है और दृष्टि पटल जिसको रेटिना बोलते हैं, रेटिना के ऊपर प्रतिबिंब जो बनता है वो उल्टा बनता है और वास्तविक बनता है। ठीक है, नेक्स्ट
पार्ट के अंदर अपन बात करेंगे कि आंख जो है वो कैसे काम करती है, आंख का मैकेनिज्म क्या है, किस प्रकार से इसके अंदर रिएक्शन होती है और मस्तिष्क को इसका ज्ञान होता है। साथ ही साथ आंख से संबंधित रोगों के बारे में भी अपन बात करेंगे। ओके, थैंक्स।